आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नादान दोस्त। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का तीसरा चैप्टर प्रेमचंद का लिखा हुआ नादान दोस्त। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ लेते हैं। 1880 से 1936 इनका ज़माना रहा है। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए थे। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई अहम अफसाना नगारों में होता है। अफसाना नगार, अफसाना मतलब कहानी, नगार मतलब लिखने वाले, यानी कहानीकारों में या कहानी लिखने वालों में उनका शुमार होता है। उनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल, हकीकी मतलब वास्तविक, मसाइल मतलब मसले की जमा है, और किरदारों, किरदार मतलब होता है कैरेक्टर, तो किरदारों के साथ नजर आते हैं। गुर्बत और अफलास में जीने वाला आम इंसान, खुसूसन देहाती किसान, गुर्बत यानी गरीबी में जीने वाला आम इंसान, जैसे देहाती किसान है, देहात मतलब गांव का किसान है, और मजदूर, उनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसानवी मजमुए हैं। मजमुए मतलब कलेक्शन, संग्रह। गौदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाजार हुस्न उनके अहम नावल हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी या अफसाना नादान दोस्त। इसमें दो कैरेक्टर है, केशव और श्यामा। अब हम शुरू करते हैं। केशव के घर में एक कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस जो ऊपर हमारे रोशनदान वगैरह होता है, उस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा होता है, उस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? केशव आलिमाना गरूर से कहता। आलिमाना मतलब आलिमों जैसे गरूर से, आलिम मतलब पढ़े लिखे, जो समझदार लोग होते हैं उनके जैसे अंदाज में वो कहता, है पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे? श्यामा बोलती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। ख्वाहिश तहकीकात मतलब तहकीक करने की ख्वाहिश, तहकीक मतलब जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। तो इसकी उनकी जो ख्वाहिश थी वो बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। उन्होंने कयास किया मतलब अंदाज़ा लगाया, अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चारे मतलब खाने पीने का। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मरे जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होंगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ होती होंगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं है। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई, मतलब ये आइडिया मंजूर हो गया उनका। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब
चांदनी के लिए, यानी ऊपर जो छत होती है उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसको उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से लटका कर बोला, देखो ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ करूँगा तो कैसे धूप जाएगी। श्यामन ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजे की शटकनी खोली और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने की वजह से जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और इस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और इसे तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके 3 अंडे उसमें रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया तो करूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी दिखा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेंगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कार्निस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आँख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव,
अगर गिर पड़ती तो 4 सर ना होते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा, दोपहर को ना निकलना। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इस वजह से अब उसको श्यामा पर एतबार न था, यानी भरोसा न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सावार होने की वजह से। उसने फैसला नहीं इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा क्यों चुप थी? या तो वो मोहब्बत में चुप थी, या इस कसूर में हिस्सावार होने की वजह से चुप थी। इस बात का फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की आँख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो डरती हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ तकने लगी। टोकरी का पता न था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छेड़ा होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, बेगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू इसे थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तो इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम? छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली उष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़ुअम में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ ना दिखाई दी। यह आपका चैप्टर प्रेमचंद का नादान दोस्त आज कंप्लीट होता है।